तो आप देख सकते हैं कि जो इस वीक है मुझे फिर से जो है तो 6,000 रुपये का लॉस हुआ है। और ये जो लॉस हुआ है मैं इसको कैसे रोल ओवर करता हूँ, जो आज तक के मैं आपको वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि मैं कैसे अपने डाटा को रोल ओवर करता हूँ। मेन मकसद यही है कि आप लोगों का भी यहाँ पर नया कुछ सीखेंगे कि कैसे हम रोल ओवर करते हैं और कैसे इस लॉस को हम रिकवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में ना समझ दोबारा देखिएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस में भी हमें लॉस हो रहा है। रिलायंस के ट्रेड में हम क्या करेंगे, मैं आपको दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी है तो वो लगभग जो है तो 20 डेवा के मूवी एवरेज के आसपास आ गया। और जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है तब तक हमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक टाइम के लिए यहाँ पर 25,400 पे एक सपोर्ट ले सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी बिलिंग प्रोबेबिलिटी 52% है और जो हमें प्रॉफिट होगा वो 10,000 रुपये के आसपास होगा। यानी हमें जो इस वीक जो लॉस हुआ है 6,000 हुआ है और लास्ट वीक हमें 600 रुपये का लॉस हुआ था। तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो मोटा माटी 7,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है। और इस 7 लाख को अगर इस 7,000 रुपये का लॉस हुआ है, अगर हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो हमें 3,000 रुपये के हम सरप्लस में आ जाएंगे, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। कैसे आएंगे और इस ट्रेड को हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं वीकली मार्केट एनालिसिस, जिस तरह से सेबी ने अपने रूल और रेगुलेशन में चेंज किया है और कैसे जो है तो नए नियम लाए हैं। और जिस तरह से आज मार्केट में मार्कआउट बची थी, ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है तो लोअर सर्किट मर जाएगा। लेकिन जो मार्केट आज गिरा वो सेबी के रूल की वजह से नहीं गिरा। मार्केट गिरा है तो ग्लोबल क्यूज़ की वजह से गिरा है और कहीं ना कहीं अर्निंग सीजन आना है तो मार्केट थोड़ा सा उसको लेके कॉन्शियस है। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि 2 स्टेट का इलेक्शन का चुनाव भी होना है, वह भी एक बड़ा रीजन है जिसका 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। और तीसरा जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन जो है तो नवंबर में जो है तो यूएस के इलेक्शन होने हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं कमला हैरिस जो है तो एज लिए हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस जो है तो चुनाव को जीत जाएंगे। उसके चलते जो है तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है। चौथा कारण दोस्तों क्या था कि जो कच्चा तेल है वो गिर गया, उसकी वजह से जो है तो मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हो गया। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से मार्केट आज गिर गया। बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं था, डरने या घबराने की बात नहीं है। दोस्तों डिस्क्लेमर, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस आप जरूर ले लीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में जो एक्सपायरी है और कैसे हम इस एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारा पोजीशन होना चाहिए और कैसे हमें फायर फाइटिंग करनी है। साथ ही साथ दोस्तों जो हमने रिलायंस का ट्रेड लिया है उसमें हमें क्या करना है और उसके अलावा आने वाले दिनों में हम मार्केट में हमारा कैसा आउटलुक होगा, इन सारी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप उस कम कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। लेकिन 20 नवंबर के बाद दोस्तों जो है तो रूल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज है दोस्तों वो 6 लाख रुपए के आसपास है। और जो निफ्टी का जो नया सर्कुलर का रूल आया है सेबी का, वो कह रहा है 12 से 15 लाख रुपए। यानी मिनिमम आपको जो है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए कम से कम जो है तो 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि आप अभी 2 लाख रुपए से कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं आपको कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो आप कम से कम जो है तो 5 लाख से इसके कम में अगर आएंगे तो आपको उसको फायर फाइटिंग करना या उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे इस वीक जो है तो फिर से 6,000 रुपये का लॉस हुआ है। ये लॉस होने का पीछे का रीज़न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि ये लॉस हो, जिससे मैं कई बार जो बोल चुका हूँ कि हम जो रोल ओवर करेंगे, जो डाटा को रोल ओवर कैसे करते हैं, कई लोगों ने मुझे कमेंट में भी किया है कि सर आप बताइए कि ऑप्शन में डाटा रोल ओवर कैसे करते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने 25,400 की जो है तो पुट को जो है तो सेल किया था, 14 रुपये पे सेल किया था और 160 रुपये में मैंने बाई किया है और वो जो बंद हुआ है 150 रुपये बंद हुआ है। हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम स्ट्राइक प्राइस 25,400 की जो है तो अभी जो ये पुट है हमने क्या किया था, सेल किया था 3 अक्टूबर की और हम इसे अब सेल करेंगे 10 अक्टूबर की सेम स्ट्राइक प्राइस की। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ये LTP है जिसे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हमने 160 रुपये पे एग्जिट किया है, ये कहीं ना कहीं इसका जो है तो प्राइम, क्योंकि इसमें दो वैल्यू होगी, एक टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और कहीं ना कहीं इसमें टाइम वैल्यू होगा और इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा। और जब ये मार्केट जो है तो ऊपर की ओर चाल चलेगा तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। कैसे रोल ओवर करते हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें लॉस हुआ टोटल 6,000 रुपये का लॉस हुआ और साथ ही साथ हमें रिलायंस में भी लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में कच्चा तेल जिस तरह से बढ़ा, हालांकि रिलायंस के लिए अच्छा है, लेकिन खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसलिए पूरा मार्केट गिरा है, इसलिए रिलायंस भी गिरा है। लेकिन डरने या घबराने की बात नहीं है। आई थिंक रिलायंस का रिजल्ट भी आ जाएगा 10 तारीख तक, तो हमें उसका ब्रेक इवन देख के मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। पर रिलायंस में से कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडिया बिक्स है कहीं ना कहीं 13 पे चल रहा है और जब तक बिक्स जो है तो 16 के आसपास नहीं, 16 से और 12 के बीच में है, तो हमें डरने घबराने की बात नहीं है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा। आप देखिए मार्केट गिरने को तो 5% गिरा है, लेकिन जो आप
500 पॉइंट गिरा, सॉरी। और जो परसेंटेज वाइज में देखेंगे 2% गिरा, मतलब यानी आप देख लीजिए 25,000 का निफ्टी यानी 1% होगा 250 पॉइंट। तो उसी हिसाब से दोस्तों मार्केट परसेंटेज वाइज पे कम पे गिरा है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो 500 पॉइंट गिरा, और जब निफ्टी 500 पॉइंट गिरा तो क्रॉस सारे इंडेक्स गिरे, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आईटी हो, चाहे मेटल हो, कोई भी हो, सारे के सारे गिरे हैं। तो मेन रीजन अभी घबराने की कोई बात नहीं, कि जो बिक्स है वो भी अंडर कंट्रोल है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक निफ्टी जो है तो एक सस्टेन लेवल को मेंटेन करता तो हमें डरने की बात नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा 200 का मूविंग एवरेज है वो लगभग 25,400 पे है, और मार्केट ने कहीं ना यहीं पर जो एक सपोर्ट लेने का काम किया है, और ऐसा लग सकता है मुझे कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाउंस बैक आ सकता है। अनटिल अनलेस अगर कोई रिजल्ट खराब आ गया तो उसके बाद हो सकता है मार्केट एक तरफा चाल चलेगा नीचे की ओर या ऊपर की ओर। लेकिन हम बियरिश तभी होंगे निफ्टी में जब निफ्टी 25,000 की जो है तो पुट को तोड़ देगा, या 25,000 के बेस को तोड़ देगा। जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है तब तक हमें डरने घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि निफ्टी जो है तो अभी बियरिश हो गया है, और यहाँ पर कोई भी बुलिश पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक निफ्टी जो है तो 25,800 के ऊपर नहीं आता तब तक हम कोई भी बुलिश कंडीशन पे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बनाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों यहाँ पर 51,200 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और इसका भी जो 200 मूविंग एवरेज है दोस्तों 52,400 है। और जब तक निफ्टी 52,300 के ऊपर नहीं चला जाता है तब तक हम बैंक निफ्टी में भी जो है तो सॉरी 53,200 के ऊपर जब तक नहीं चला जाता है तब तक हम बैंक निफ्टी में अपना बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी आने वाला अर्निंग सीजन है, और कहीं ना कहीं मार्केट लेटर हाफ में अर्निंग को ही सपोर्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन चेन है वो भी हमें दिखा रहा है कि अच्छा खासा हमें प्रीमियम मिलेगा। अगर आप 24,600 की भी अगर कॉल को सेल करते हैं वो भी 31 रुपये पे चल रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 25,800 की 34 रुपये पे चलेगी। क्यों? क्योंकि जो बिक्स है वो 13 के आसपास हो गया है, और जब भी बिक्स हाई होता है तो ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप जो है तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं तो आप 4 से 5 रुपए की कॉल और पुट को सेल कर दीजिए, और आपका एसएल क्या होगा दोस्तों, कॉल की साइड में इसको हम 4 से या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 रुपये। और अगर आपका पुट के साइड में अगर हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम रोल ओवर करेंगे। रोल ओवर कैसे करेंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक्स के द्वारा भी कि जो 26,000 पे है तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर दोस्तों जो हमें दिख रहा है अभी 25,000, और उसके बाद दोस्तों दिख रहा है 24,500। हालांकि 24,500 जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है और 26,000 के बीच में जो है तो नेक्स्ट वीक का जो हमारा एक्सपायरी हो सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर बिक्स पर देख सकते हैं जो हमारा, और जो हमारा निफ्टी चल रहा है उसके हिसाब से अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आपका जो वीकली रेंज है ऊपर की ओर 25,900 और नीचे की ओर 25,000, ये हमारा जो है तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम आ रहा है। यानी हमने ग्राफिक्स के द्वारा भी देखा और यहाँ पर आईबी के द्वारा भी देखा, साथ ही साथ चार्ट के द्वारा भी देखा। जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है तब तक हमें डरने या घबराने की बात नहीं, और वही चीज़ हमें यहाँ पर बिक्स भी दिखा रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपको तो मैं आपके लिए कैसे जो पोजीशन लेके आया हूं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, 24,500 की जो पुट है इसको रोल ओवर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 25,400 की जो इसको एग्जिट किया दोस्तों, मैंने 160 रुपये पे एग्जिट किया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो बनाई है पोजीशन वो 210 रुपये बनाई। यही एक रीजन है कि अगर जब मार्केट अगर ऊपर की ओर आएगा तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं 26,200 की जो है तो मैंने कॉल को सेल किया है। जो हमारी बिनिंग प्रोबेबिलिटी दोस्तों 52% है, और हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 10,900, यानी लगभग 10,000 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट होगा। और हमारा जो ब्रेक इवन है ऊपर की ओर 26,400 और नीचे की ओर 25,200, इसके बीच में अगर कहीं मार्केट एक्सपायर होगा तभी हमें डरने या घबराने की बात है। जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो 1.5 लाख रुपए के आसपास रहेगी, इसलिए मैं कहा दोस्तों आपको 2 लाख रुपए तो कम से कम ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ रिलायंस की। अगर हम रिलायंस की बात करें दोस्तों तो रिलायंस जो है तो आज अभी अच्छा खासा टूटा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रेक इवन है वहाँ पर नहीं आया। हमारा ब्रेक इवन है 26,600। जब तक रिलायंस 26,600 के ऊपर है तब तक हमें डरने या घबराने की बात नहीं है। अभी भी 200 पॉइंट ऊपर है, और अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2,813 रुपये, और अर्निंग सीजन आने वाला है, और कहीं ना कहीं रिलायंस के लिए ये सीजन जो होता है अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस जो है तो 2,800 या 2,700 के नीचे नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी आपको जब तक निफ्टी 2,600 के नीचे रिलायंस नहीं जाता तब तक आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एफआईआई ने जो है तो आज लगातार यानी 15,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना के बाद ऐसा पहला दिन है जब एफआईआई ने यहाँ पर सेलिंग की है। आप समझिए कि एफआईआई ने सेलिंग क्यों किया है। एफआईआई ने सेलिंग इसलिए किया है, चाइना में क्या है
चाइना का मार्केट इंडिया के मार्केट से काफ़ी सस्ता है और यहाँ से लोग अपना प्रॉफिट बुक करके चाइना ले जा रहे हैं। मेन रीज़न यही है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। वहीं पर आप देख सकते हैं DII ने जो है तो 12,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो कहीं न कहीं उन्होंने आपका जो हमारा जो सिप है, जो SIP हम कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहा है और लगातार FII जो है तो खरीद रहे हैं। और पिछले कई सालों से FII की वजह से ही मार्केट यहाँ पर टिका हुआ है। DII की वजह से ही मार्केट यहाँ पर टिका हुआ है। FII तो कब माल बेच के जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि मार्केट में भी अनटिल अनलेस कोई पैनिक या घबराने की बात नहीं है। हालाँकि FII जो है तो बेच रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डरने या घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा या हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।